नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए विज्ञापन है क्या। विज्ञापन को इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जो आप टीवी रेडियो में रोज देखते सुनते हैं। टीवी पर कोई नाटक आ रहा हो या न्यूज़ हो, उसमें थोड़ी ही देर बाद आता है, मिलते हैं 2 मिनट की ब्रेक के बाद। उस ब्रेक में क्या आता है? विज्ञापन, जो हमें किसी उत्पाद या प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ये तो हुआ मौखिक विज्ञापन का उदाहरण। अब आते हैं अखबार की तरफ। अखबार में भी कई तरह के विज्ञापन छपे होते हैं, जैसे विवाह संबंधी, कहीं कोई सेल लगी है, गुमशुदा संबंधी, नौकरी संबंधित। अखबारों में जितने अच्छे उदाहरण आपको विज्ञापन के मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते। इसके अलावा मैगजीन देख लो, या आपके घरों के बाहर भी पैम्फलेट या पर्चे गिरे नजर आ ही जाते हैं। उसमें क्या देखते हैं? कहीं कोई कोचिंग सेंटर खुला है, उसके बारे में है, या कहीं सेल लगी हुई है। और तो और, रास्ते में आते जाते हुए बोर्ड पर अक्सर आपने इस प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे, जैसे आपके शहर में कोई मेला लगने वाला है, या नाटक मंचन होना है, या सरकार द्वारा लगाए गए स्वच्छ भारत या जल बचाओ संबंधी विज्ञापन आपका ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन का ही सहारा लिया जाता है। आजकल तो बसों के पीछे भी आप कोई ना कोई विज्ञापन लगा देख ही सकते हैं। क्यों ये विज्ञापन छपाए या लगाए जाते हैं? इसका कोई तो उद्देश्य होता होगा। जी हाँ, इसका उद्देश्य है जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वह स्थानीय हो या राष्ट्रीय। बाजार में कोई नया प्रोडक्ट या वस्तु आती है, उससे परिचित करवाना, चाहे वह सौंदर्य से संबंधित हो, मोबाइल हो, कार हो, या किसी ने घर बेचना है, कोई कैंप लगाना है, आदि की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचती है? विज्ञापन के माध्यम से। और बच्चों, विज्ञापन वही अच्छा माना जाता है जो देखने में आकर्षित हो, जिसे पढ़ते ही मन में उत्सुकता उत्पन्न हो। अब बात आती है कि विज्ञापन अच्छा कैसे बने। विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोला है, इससे संबंधित एक विज्ञापन तैयार करें। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएं। बॉक्स बनाने से क्या होगा, एक सीमा निर्धारित हो जाएगी जिसमें आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। याद रखें कि बॉक्स हमेशा पेंसिल से बनाएं, ताकि वो किसी तरीके से गलत हो जाए तो आप उसे मिटा सकें। यदि आप चाहते हैं कि मैं पहले लिख लूं उसके बाद बॉक्स बनाऊं तो ये भी चलेगा, लेकिन बॉक्स बनाना जरूर है। अब दूसरी बात आती है, विज्ञापन का शीर्षक छोटा व आकर्षित होना चाहिए। जिस चीज का विज्ञापन देने जा रहे हैं उसका नाम तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों, हम लोगों को तो मालूम है हम किस चीज का विज्ञापन लिखने जा रहे हैं, पर पढ़ने वाले को तो हेडिंग से ही पता चलेगा ना। अब आती है कि शीर्षक थोड़ा आकार में बड़ा होना चाहिए, यानी कि उसका फाउंट साइज बड़ा हो। इसके लिए आप पेंसिल से उसको बड़ा कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। विज्ञापन कुछ ही वाक्यों में लिखें, 25 से 50 शब्द हो सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि 10 या 15 लाइनों का विज्ञापन लिख डालते हैं। वो विज्ञापन ना लगकर अनुच्छेद लगने लगता है। इसलिए आप सीमित शब्दों का प्रयोग करें ताकि विज्ञापन उतना ही आकर्षित लगे। विज्ञापन की भाषा आकर्षित और तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। आकर्षित का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कठिन शब्द डाल दें और बेचारा पढ़ने वाला शब्दकोश लेकर ढूंढने बैठ जाए। भाषा सरल होनी चाहिए, तुकबंदी युक्त होनी चाहिए। जैसे, क्या आप अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान हैं? तो आइए आनंद योग केंद्र। कुछ स्लोगन लिख सकते हैं। स्लोगन लिखकर उसको आकार दे सकते हैं, जैसे योग भगाए रोग, जल है तो कल है, योग करें स्वस्थ रहें। विज्ञापन में कुछ शब्दों का प्रयोग कर, जैसे आपके शहर में सेल, छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी कीजिए, ये मौका छूटने ना पाए, आदि का प्रयोग कर विज्ञापन को आकर्षित बनाया जा सकता है। चित्र भी बना सकते हैं, विज्ञापन देखने में और अच्छा लगेगा। इसके लिए यह अवश्य नहीं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, संबंधित कोई भी आकृति आप बना सकते हैं। अंत में संपर्क हेतु पता अथवा फोन नंबर जरूर लिखें। फोन नंबर में अपना सही नंबर मत लिख देना,
कुछ भी 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं। पता अर्थात किसी कंपनी का जिसके लिए विज्ञापन लिखा गया है, या जैसे हमने योग केंद्र का पता लिखा है, तभी लोग हम लोगों तक पहुंचेंगे। यदि बच्चों आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। अभ्यास के लिए कुछ विज्ञापन लेखन संबंधी प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अखबार और मैगजीन में आने वाले विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें, तो विज्ञापन लेखन कला में आप निपुण हो जाएंगे और पूरे अंक ले सकते हैं। धन्यवाद।